Hello everyone, welcome to Kavi Worlds. This is Kavi and you're listening Unfurled Love, episode 10. The Red Mansion. शिव, तारा, क्रोसे और जीवन को बॉडीगार्ड्स अंडरग्राउंड फ्लोर पर ले गए। वहाँ पूरा अंधेरा था और दूर लगे हुए एक छोटे से व्हाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। 4 बॉडीगार्ड्स वहीं खड़े रहे और बाकी के मैंसन में चले गए। थोड़ी देर बाद जब शिव को होश आने लगा तो उसने अपने आप में सोचा, ये मेरा सिर इतना दुख क्यों रहा है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर कुछ देखने की कोशिश की तो उसने पाया कि वो कोई अंधेरे कमरे में बंद था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बोला, मैं कहाँ हूँ? पूरे बेसमेंट में शिव की धीरे से बोली हुई बात भी गूंजने लगी। शिव को होश में आता देखकर जीवन एकदम से कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, पर मुंह पे पट्टी होने के कारण वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एक बॉडीगार्ड अपने कॉल माइक में बोला, मैम, शिव को होश आ रहा है। जीवन के हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, पर फिर भी वो लगातार बोलने की कोशिश कर रहा था और उसकी आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। तभी एक शार्प सैंडल की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुलने के साथ ही मिस हेलेन और पार्थ उस बेसमेंट में आ गए। मिस हेलेन शिव के पास आई कि तभी उसे जीवन की आवाज़ आई। उसने वहीं खड़े रहकर एक गहरी आवाज़ में बोला, ओह, लगता है कोई शिव से मिलने के लिए मुझसे भी ज्यादा बेकरार है। और एक बॉडीगार्ड ने जीवन को लिक्विड स्मेल करा के बेहोश कर दिया। शिव के नजदीक जाकर वो बोली, शिव अग्रवाल, रेड मैंसन में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अगर कोई तकलीफ हो तो जरूर बता देना। उसने सिर ऊपर करके उसे देखने की कोशिश करते हुए कहा, कौन कौन हो तुम? ये सुनते ही मिस एलेन एकदम से बोली, मैं कौन हूँ? अविनाश ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? शिव कुछ नहीं बोला और अभी भी उसे सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा था। मिस एलेन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे भी किस मुंह से बताता वो तुम्हें? शिव का सिर दर्द से फट रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, पर फिर भी वो बोला, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुमने मुझे कैद किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही मिस एलिन बोली, क्या बोला तू? वो मुझे नहीं छोड़ेगा? सुना पार्थ, अविनाश मुझे नहीं छोड़ेगा। अविनाश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, पर मैं उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। और रही बात उसे पता चलने की, तो सुन ले, तुम्हारे डैड को ऑलरेडी पता है कि तुम मेरे कब्जे में है। और फिर उसे धक्का मारकर वहां से मैंसन में चली गई। कुर्सी को जोर से धक्का लगने के कारण शिव कुर्सी के साथ ही वहीं गिर गया था। एक बॉडीगार्ड आया और उसने शिव की कुर्सी खड़ी की और वापस अपनी जगह पर चला गया। पूरे बेसमेंट में वापस खामोशी की लहर दौड़ गई। सर भारी होने के कारण और लगातार चक्कर आने के कारण शिव ने भी अपनी उम्मीद छोड़कर अपनी आंखें बंद कर दी थी। पार्थ ने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और मिस एलिन के पीछे ऊपर चला गया। 7-8 घंटे बाद जब तारा को होश आया तो उसके हाथों पे बहुत दर्द हो रहा था और अंधेरा होने के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे से बोली, क्रूसी। शिव ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और अपनी बची कुची सारी हिम्मत लगाते हुए कहा, तारा, तारा तुम? ये सुनते ही तारा के मन में भी जैसे उम्मीद जग गई थी और वो बोली, शिव, शिव, ये तुम हो ना?
शिव अपनी आंखों को बार बार खोल बंद करके कुछ देखने की कोशिश करने लगा और तारा बोली, पर पर तुम यहाँ कैसे? यहाँ मेन रूम में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ मेंशन में आ गए और उनके बीच में अविनाश चल रहा था। मिस एलन सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरा मेंशन इतनी जल्दी मिल जाएगा अविनाश। अविनाश बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मिस एलन अपने क्वीन चेयर पर बैठते हुए बोली, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अविनाश पूरे मेंशन को गौर से देखने लगा। जब मिस एलन ने उसे देखा तो वो बोली, नाइस इंटीरियर ना? अविनाश सीरियस टोन के साथ बोला, शिव कहाँ है? मिस एलन ने उसे देखा और फिर बोली, मुझे बताने का मूड नहीं है। अविनाश गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती थी, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उससे पहले कि अविनाश आगे कुछ बोल पाता, मिस एलन उसकी बात काटते हुए बोली, एक मिनट, एक करेक्शन है। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो तुम्हें लगता था कि मुझे चाहिए। मैंने कभी तुमसे वो सब मांगा नहीं था अविनाश। अविनाश अपनी बात पर अड़े रहकर बोला, वो एक गलती थी। मिस एलन अविनाश की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, और मेरे रूल में गलती की सजा माफी नहीं है। अविनाश ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और उस बॉडीगार्ड ने एक नजर मिस एलन को देखा और दूसरे बॉडीगार्ड को कमांड देते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। So that's it for today guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. और अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए stay tuned in love. I am your one and only Kavi and happy Uttarayan. 이젠 너무 선명해졌어. 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심해질 수 없어.